गाइस, तो हम लोगों को पता ही है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कितने कमाल के हैं। चाहे जुगाड़ हो, चाहे फिर कुछ नई चीज हो, वो पाकिस्तानी हम लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं। बाकी देखते हैं कि जो ऐसे कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो पाकिस्तानियों ने किया जो कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनको दुनिया नहीं जानती कुछ ये हैं। मरीजों, जख्मियों और क्या है हादसात के मौका पर ये? पाकिस्तान में ईदी ईदी नाम से चलने एम्बुलेंस वाली वाला तो हम एम्बुलेंस से तो लोगों को आप पता ज़रूर ही है। वाकफ़ होंगे। अब्दुस्तार ईदी ट्रस्ट ये की तो जानिब है। से सबसे बड़ी आज प्राइवेट से चंद एम्बुलेंस। दहाइयाँ पहले इस सर्विस का पाकिस्तान में आगाज़ किया गया था। इस एम्बुलेंस सर्विस को पाकिस्तानी हुकूमत कोई फ़ंड नहीं जारी करती, बल्कि पाकिस्तानी और बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी इस ट्रस्ट को अतियात देते हैं। आम में से अगर ओह, किसी को नहीं पता तो जान लीजिए कि ईदी ट्रस्ट के पास जितनी एम्बुलेंस हैं, आज तक दुनिया की कोई बड़ी फलाही तंजीम इतनी किसी एम्बुलेंस के जमा पास भी नहीं नहीं कर है। पाई। शानदार ये यार। पाकिस्तान का एक ऐसा रिकॉर्ड है बट जिसे पैसा तोड़ने की दुनिया इतने में सारे लोग किसी की मिलके हिम्मत देते हैं नहीं वहाँ हुई। यार। 2012 तो ये में बहुत बच्चों की इंस्पायरिंग है तालीम और भाई। तरबियत में शौक रखने वाली मलाला यूसुफजई मलाला को यूसुफजई, जब अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी का निशाना नोबेल बनाया लॉरेट। तो पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि ये बच्ची इनाम की हकदार है। और फिर 2014 में मलाला यूसुफजई को आलमी अमन के अवार्ड से, जिसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, क्या से बात है। नवाजा गया। मलाला यूसुफजई को जब इस अवार्ड से नवाजा गया तब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। दुनिया में सिर्फ आज से 17 पहले साल किसी कम उम्र शानदार। को इस एजाज से नहीं नवाजा गया था। यंगेस्ट। पाकिस्तान में आज तक मलाला यूसुफजई के अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम दूसरे वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें 1979 में इस इनाम से नवाजा गया था। मलाला यूसुफजई के अलावा कम उम्री में ऑस्ट्रेलिया के एक कीमियादान विलियम ब्राग को इस एजाज से सन 1915 में नवाजा गया था। क्या उम्र थी? तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। ओह, यूसुफजई तो बहुत छोटी है। स्क्वैश की तारीख पाकिस्तानी सुपरस्टार जहांगीर खान के बगैर अधूरी है। जहांगीर खान को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने स्क्वैश की आलमी चैंपियनशिप लगातार 8 बार अपने नाम कर रखी है। ओह, जहांगीर खान ने 8 जब तक बार। खेला शानदार 555 यार। मुकाबलों में अपने सामने वाले को जेर किया। स्क्वैश की जीत का ये एजाज पाकिस्तान और जहांगीर खान से आज तक कोई नहीं छीन 555 सका। मुकाबलों में। क्या बात है, वाह। अगर आप क्रिकेट की दुनिया से दिलचस्पी रखने वालों में से हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे कम उम्री में एंट्री मारने वाला एक पाकिस्तानी ही था, हाँ? जिसने 14 साल और 227 दिन का होने पर ओह, जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 अपने साल। पहले टेस्ट का 14 आगाज साल का। 1996 में किया था। सचिन इस तो नन्हे 16 खिलाड़ी का ये रिकॉर्ड भी भाई, आज तक वो बच्चा दुनिया में बहुत कोई इंस्पायरिंग माइकराल है। नहीं तोड़ सका है। 14 साल पाकिस्तान का की बच्चा। कम उम्र बच्ची अरफा करीम से तो आप खूब वाकिफ होंगे, जिसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड प्रोफेशनल एजाज को अपने नाम किया था। ओह। ये वही लड़की थी जिसे माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने खुसूसी मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात भले ही 10 मिनट की थी, मगर इस मुलाकात को दुनिया भर में मकबूलियत इसलिए मिली थी क्योंकि इस मुलाकात का इजहार खुद बिल गेट्स ने किया था। बिल 1995 को गेट्स ने किया था, फैसलाबाद के एक गांव वाह। में पैदा होने वाली ये अजीम बच्ची, जिसने आगे चलकर मजीद हमारे मुल्क का नाम रोशन करना था, सन 2012 में मिर्गी का दौरा पड़ने के सबब हमें छोड़कर इस जहाने फानी से कूच कर गई। मगर अरफा करीम रंधावा अपना नाम तारीख के औराक में सुनहरे हरूफ से नक्श कर गई, जो शायद फिर कोई ना मिटा पाएगा। अरफा अरे करीम को यार। सिर्फ यही नहीं, 10 साल की उम्र में दुबई फ्लाइंग क्लब ने एक त्यारा उड़ाने पर भी सर्टिफिकेट से नवाजा था। मेरी वाह दुआ है यार। कि यह धरती ऐसे ही हीरे पैदा करे जो जल्द से जल्द वही। हमारे इस मुल्क को तरक्की के उन दहानों पर ले जाएं जहां हमारा मुकाबला करने वाला कोई दूसरा ना हो। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन वाकिफ नहीं फास्टेस्ट होगा। बॉलर। दुनिया में तेज रफ्तारी से बाल करने वालों में आज भी शुएब अख्तर का शुमार पहले नंबर पर होता है, जिन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में सबसे तेज रफ्तार बाल फेंकी थी, जिसकी रफ्तार 161.3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई थी। शुएब अख्तर का क्या बनाया बात हुआ है ये यार, रिकॉर्ड भी शानदार। आज तक कोई दूसरा न तोड़ और सका शोएब है। अख्तर को फ्लैट फुट भी बोलते हैं ना। हाँ। दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक भी ओह। पाकिस्तान में ही पब्लिश किया गया था। इतना छोटा पढ़ेगा कैसे 571 कोई? पेजेस पर मुश्तमिल यह कुरान पाक सन 2004 में पब्लिश किया गया था, जिसमें अरबी साफ लिखी God। नजर आती है। वो लोग जिनको नजर का मसला नहीं होता वो ये कुरान पाक पढ़ सकते हैं। Really? पाकिस्तान का बनाया हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज तक 1 दूसरा कोई न सेंटीमीटर? तोड़ सका है। ओ देखना कितना छोटा सा है। 1300 किलोमीटर लंबाई की हामिल शाहराह कराकोरम चीनी शहर काशगर से शुरू होकर काराकोरम पाकिस्तानी शहर हसन अब्दाल तक आती है। इस शाहराह को बनाते वक्त 810 पाकिस्तानियों
और 82 चीनी मजदूरों ने अपनी जान की बाजी हार दी थी। ओह। इस शाहराह की ऊंचाई सतह समुद्र से 15,466 फीट तक बुलंद है। इसीलिए इस रोड को दुनिया का सबसे बुलंद तरीन रोड होने का एजाज दिया गया है, वाह। जिसको आज तक क्या बात दुनिया है, का कोई दूसरा शानदार। मुल्क ना तोड़ सका और ना ही शायद कोई तोड़ सकेगा। क्या बात है। पाकिस्तान की कमोबेश 72% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। भले ही हमारी नहरों में पानी ना आ रहा हो, भले ही पाकिस्तान का किसान गुर्बत से मर रहा हो, मगर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने का एजाज़ हासिल है। दुनिया का सबसे अच्छा। बड़ा नहरी निज़ाम रखने के बावजूद भी हमारे तारीफ की हुक्मरानों बेस ने पे आज समझ तक नहीं पानी आया। बचाने Best या irrigation जमा करने system। की तरफ कभी तवज्जो न दी थी, जिसका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। शाहराह कराकोरम पर पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के पास पाकिस्तान नेशनल बैंक की तरफ से लगाई गई एटीएम मशीन दुनिया की सबसे बुलंदी पर लगाई गई एटीएम मशीन है, वाह। जिसे 16,007 फीट की बुलंदी पर आज से कुछ साल पहले लगाया गया था। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लगाई जाने वाली एटीएम मशीन इंडियन प्राइवेट बैंक की तरफ से है, जो पाकिस्तानी एटीएम मशीन से 2000 फीट नीची है। ओह, ये तो ओके। बहुत ऊंचा है। सिर्फ यही 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, दुनिया का सबसे वो बड़ा तो कुर्ता एरियल बनाने का का क्या एजाज, है? दुनिया का कुर्ता सबसे बनाने कम का उम्र भी? जज और दुनिया में सबसे ज्यादा कवाली रिकॉर्ड करवाने का एजाज भी पाकिस्तानियों के रिकॉर्ड, पास ही वाओ। है। इन सब यार के ये तो अलावा होना ही था। दसियों ऐसे पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स हैं। सीरियसली यार काफी इंस्पायरिंग वीडियो थी ये, और हमें बोलना ही पड़ेगा कि ये जो रिकॉर्ड्स पाकिस्तानियों ने सेट कर रखे ना, कोई नहीं इसको तोड़ सकता। और ये तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान की मतलब कि इंडिया में इज्जत हो ना हो, लेकिन पाकिस्तानी गानों की इज्जत बहुत होती है, ठीक है। और हम लोगों को ये जानकर भी अच्छा लगा कि सबसे ज्यादा जितनी भी कवाली रिकॉर्ड हुई है वो पाकिस्तान में हुई है। और हम लोगों ने ईदी फाउंडेशन के बारे में तो सुन ही रखा है, और उसमें भी आज तक पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका है। तो देख, इससे हमें पता लगता है कि कितना कमाल का काम कर रही है ईदी फाउंडेशन। फिर हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा कुर्ता है वो पाकिस्तान ने बनाया है। हम लोगों को ये भी पता लगा कि कैसे जो एक 14 साल के बच्चा है, जो सबसे छोटा बच्चा जिसने क्रिकेट खेला, वो पाकिस्तान की तरफ से था। तो काफ़ी कुछ हम लोगों को इससे जानने के लिए मिला, और हम बोल सकते हैं कि लिटरली ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय पाकिस्तानियों के। वही, और जो वो हाईवे है, काराकोरम हाईवे, वो तो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बट यही है कि वहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं, एंड साथ में एक ये चीज़ है कि वहाँ से इधर चाइना कनेक्ट करते हैं, एंड ऊपर से इतना मतलब हाईएस्ट एटीएम पॉइंट बना देना। मेरे को तो वही है कि बना देना एक बार के लिए फिर भी आसान है, बट रेगुलरली जो उसमें पैसे डालता होगा वो कितना ज़बरदस्त आदमी होगा कि रेगुलरली वो बैंक से नीचे से आता होगा और ट्रैवल करके वहाँ पे पैसे डाल के जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की हैं, एंड एक्चुअली ऐसा रिकॉर्ड्स है जो इतना इजीली ब्रेक नहीं हो सकते। इवन जैसे नोबल लॉरिएट वाला जो है वो मलाला यूसुफजई को मिला है, वो 17 ईयर्स ऑफ एज है, और नेक्स्ट जो यंगेस्ट है वो 25 है। तो 17 ईयर्स ऑफ एज में तो कहाँ से आप पहुँच सकते हो कि आपको नोबल प्राइज़ मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाइएगा। सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।